आज का प्रश्न ये है कि समाज में कौन व्यक्ति है जो समाज कार्यों को ठीक प्रकार से कर सकता है, ईमानदारी से कर सकता है, अपना कर्तव्य सही तरीके से निभा सकता है। उस व्यक्ति को पहचाना कैसे जाए। देखिए, इसके कई एस्पेक्ट होते हैं। पहला ये होता है कि एक व्यक्ति ने चोरी की। हम उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति ने चोरी की और चोरी करने के बाद वो चोर कहलाएगा, सीधी सी बात है। और एक व्यक्ति ने चोरी नहीं की तो आप कहेंगे कि वो चोर नहीं है। लेकिन हो सकता है कि चोरी भले ही न की हो, लेकिन उसके अंदर चोरी के विचार पैदा हो चुके हों, लेकिन उसको मौका न मिला हो। बड़ा प्रश्न है ये, बड़ा प्रश्न है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी नहीं की उसको भी हम चोर कह रहे हैं, और इसने चोरी की वो तो चोर है ही। चोरी की वो चोर है और जिसने चोरी नहीं की वो चोर है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर चोरी के विचार पैदा हो चुके हैं तो। अब ये तो बड़ा कठिन प्रश्न हो गया कि भाई उसने चोरी भी नहीं की तब भी चोर हो गया। हाँ, बिल्कुल चोर है। तो फिर सही कौन है? सही वो है जिसको चोरी करने का मौका मिला, जिसको गलत करने का मौका मिला और उसने गलत नहीं किया। चोरी करने का मौका मिला, चोरी नहीं की, तब वो व्यक्ति वास्तविक रूप से ईमानदार है और वास्तविक रूप से वो व्यक्ति सही है। कहने का मतलब यहां पर यह है, फाइनली हम ये कह सकते हैं कि किसी क्रिया को करने वाला व्यक्ति ही गुनहगार नहीं होता, उस क्रिया के बारे में सोचने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं गुनहगार होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की जो वाणी होती है, मनुष्य की वाणी उसके विचारों का परिणाम होती है। अर्थात मनुष्य जो सोचता है वो उसके मुखमंडल से निकलने लगते हैं वो शब्द, क्योंकि वो उसके अंदर के विचार हैं। तो मनुष्य की जो वाणी है वो उसके विचारों का परिणाम है, विचारों की वजह से उसकी वाणी ऐसी है। तो क्या चीज में बदलाव होना चाहिए, विचारों में या वाणी में? तो वाणी में बदलाव कब होगा? जब मनुष्य के विचार ठीक होंगे। तो विचार को बदलोगे तो वाणी बदल जाएगी। विचारों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? वाणी पर। तो विचार बदलने के बाद हमारी वाणी प्रभावित होती है, और जब वाणी बदलती है तो वाणी के परिवर्तन होने से, अब वाणी में भी दो प्रकार की होती है, एक कटु और एक मृदु, और भी विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। और वाणी के बदलने से हमारी कर्म का निर्माण होता है, और कर्म के बदलने से जब जो हम कर्म करते हैं उससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है, और चरित्र से हमारे भाग्य का निर्माण होता है। यानी भाग्य के निर्माण के लिए अगर मूल आवश्यक तत्व को अगर हम देखें तो वो तत्व कौन सा है? तो वो मूल तत्व है विचार, हमारे अंदर के विचार। अर्थात व्यक्ति ईमानदार जब कहलाएगा जब उसको मौका मिला और उसने नहीं किया, अर्थात वो विचारों से पूर्णतः शुद्ध है। तो पहले हमें व्यक्ति को क्या बदलना है? हमें पहले किस चीज को बदलना है? हमें अपने विचारों को बदलना है, और जब हमारे विचार बदलेंगे तो वो वाणी का रूप होंगे, तो वाणी के फॉर्म में वो हमारे सामने निकल के आएंगे। तो मूल तत्व जिसको हमें बदलना है वो है विचार। अगर विचार व्यक्ति बदल लेता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है लास्ट में जाकर के? विचार से क्या बदलता है? वाणी, वाणी से कर्म, कर्म से चरित्र, चरित्र से भाग्य। अर्थात भाग्य के निर्माण में किसकी भूमिका है? विचारों की भूमिका। क्योंकि जो सोचेगा व्यक्ति वही व्यक्ति करेगा, और उसी से उसका भाग्य का निर्धारण होगा। हम जो आज करते हैं, हमने जो आज कोई वर्क किया, तो आज का जो हमारा काम है वो कल हमारा क्या बन जाएगा? भविष्य बनेगा। तो आज हमारा जो वर्तमान है वो कल भविष्य बनने वाला है। इसलिए हमारा वर्तमान कब सही होगा? जब हमारे विचार सही होंगे। तो विचारों का प्रभाव वर्तमान पर पड़ेगा, और वर्तमान से किसका निर्माण होगा? भविष्य का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हमें बदलना है तो किसको बदलना है? विचारों को बदलना है। ऐसे व्यक्ति को समाज में देखना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को हमें समाज में लाना है जो विचारों से भी क्या हो? परिपूर्ण हो। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो विचारों से सही हो, यानी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको मौका ही न मिला हो कभी करने का। यानी समाज सेवी उसे कहते हैं जो समाज सेवा करता रहा है, या जिसके अंदर से समाज सेवा का भाव हो। ऐसा व्यक्ति समाज सेवी नहीं हो सकता कि एक मान के चलो कोई व्यक्ति आया समाज में और बड़ा राजनेता बन गया या कोई भी बन गया, और उसके बाद अगर हम कहें कि वो व्यक्ति क्या होगा? वो व्यक्ति समाज सेवी होगा? नहीं।
कौन व्यक्ति समाज सेवी होगा? वही होगा जिसके विचार अंदर से समाज सेवा के होंगे। तो ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति में जाने का भी मौका मिला, उसके बाद भी वो नहीं बदला, वो है वास्तविक व्यक्ति। आप उदाहरण ले सकते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का।